राजा जनक ने अयोध्या राजा दशरथ के पास विवाह का निमंत्रण भेजा। जब राजा दशरथ के पास निमंत्रण पहुंचा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। राजा दशरथ, बहुत अच्छी बात है। बच्चों के विवाह में माँ नहीं जा सकती, तो तीनों रानियों को छोड़कर ऋषि वशिष्ठ, राजा दशरथ, भरत और शत्रुघ्न जाते हैं। मिथिला के लिए राजा दशरथ, भरत और शत्रुघ्न प्रस्थान करते हैं। जैसे ही सब मिथिला पहुंचते हैं तो राजा जनक, स्वागत है आपका महाराज दशरथ। जब राजा दशरथ का एक सेवक उनका कक्ष देखता है और सब बदल देता है, क्योंकि सब साधारण था। तभी राजा दशरथ देख लेते हैं। राजा दशरथ, जो जैसा था वैसा कर दो, मिथिला की सादगी अच्छी है। थोड़ा रुक के राजा जनक दशरथ जी से, तीनों रानियां नहीं आई। राजा दशरथ, संतान के विवाह में माएँ सम्मिलित नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे कुल का यही नियम है। कुछ देर बाद रानी सुनैना के चचेरे भाई आते हैं। फिर राजा जनक सीता जी के पास जाते हैं। राजा जनक सीता जी से, पुत्री, इस लगन पत्रिका पर तुम्हारी अनुमति चाहिए। सीता जी, अनुमति है। पत्रिका को टीका लगा के दे देती हैं। राजा जनक पत्रिका को लेकर चले जाते हैं। सभी राजा दशरथ, राजा जनक, रानी सुनैना, श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र और बाकी के सब मिलके ऋषि यज्ञवल दोनों के 36 गुण मिल रहे हैं। तो विवाह की तिथि आज से 5 दिन बाद माघ शीर्ष शुक्ल पंचमी को होगा और विधिकरी के रूप में उर्मिला रहेगी। लक्ष्मण, उर्मिला से धीमे से, बड़ी आय विधिकरी। सीता राम की हल्दी प्रारंभ होती है। सीता जी के लिए हर कोई हल्दी देकर जाता है। महल में ढेर सारी हल्दी पीसती और बिखरती देखकर सीता जी चौंक कर, कितनी सारी हल्दी क्यों माँ? रानी सुनैना, तुम्हारे लिए हर कहीं से और हर किसी ने हल्दी भेजी है, क्योंकि तुम्हारा प्रेम इस राजमहल तक सीमित नहीं है। तुमसे हर कोई प्रेम करता है। विधिकरी, उर्मिला और साथ में श्रुतकीर्ति वर पक्ष पास सीता के लिए हल्दी लेने जाती है। शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति एक दूसरे को देखते रहते हैं। उर्मिला, लड़की को हल्दी वर पक्ष की तरफ से जाती है, वर की हल्दी कोई लाएगा? मैत्री, ऋषि यज्ञवल्क्य की पत्नी है ये। मैत्री, मैं राम की हल्दी और सारी रस्में करूँगी। मैत्री हल्दी लेके आती हैं, उनसे श्री राम लेके उर्मिला को दे देते हैं। फिर वो हल्दी लेकर रानी सुनैना और सीता जी के पास ले जाती हैं, जो हल्दी पीसने वाली जगह पर है। सीता जी लेती हैं और सभी के साथ मिला देती हैं। अब श्री राम की हल्दी विधि आरंभ होती है। हल्दी के दौरान एक कबूतर आया और हल्दी के पात्र पर बैठ गया। उनको देखकर राम प्रणाम करते हैं और वो उड़कर श्री राम के कंधे पर आकर बैठ जाता है और अपने पंजों से हल्दी लगाकर उड़ जाता है। और ये सब देखते रह जाते हैं। वो कबूतर और कोई नहीं, भगवान शिव थे, जो हल्दी में सम्मिलित होने आए थे। राम शिव जी को कबूतर के रूप में पहचान लेते हैं।
सीता जी की हल्दी आरंभ होती है। हल्दी के दौरान दुर्गा जी जोगिन का रूप धर के 9 रूपों में आती हैं। रानी सुनैना दुर्गा जी से, अब कौन है? दुर्गा जी, मैं कैलाश से हूँ। जब मुझे पता चला कि सीता की हल्दी है तो मैं अपने आप को रोक ना पाई और आ गई। सीता जी उनको पहचान लेती हैं कि वो नवदुर्गा हैं। नवदुर्गा उनको हल्दी लगा देती हैं और चली जाती हैं। दोनों को बारी बारी से सब हल्दी लगाते हैं और हल्दी रस्म समाप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी, विश्वकर्मा जी और नारद जी वेद भेष बदल कर आते हैं। राजा दशरथ राजा जनक के पास जाते हैं। राजा दशरथ जनक से, मैं आपसे रिश्ता और गहरा करना चाहता हूँ। राजा जनक, कैसे महाराज? राजा दशरथ, मैं चाहता हूँ कि भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला और शत्रुघ्न सुतकीर्ति के विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। राजा जनक, यह तो हमारे सौभाग्य की बात है। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। ऐसे 5 दिन पूरे होते हैं। तिथि माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष के दिन सीताराम, भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला और शत्रुघ्न सुतकीर्ति का विवाह संपन्न होती है। 2 दिन बाद सीता जी, उर्मिला, मांडवी और सुतकीर्ति विदाई लेती हैं मिथिला से और सब लोग मिथिला से प्रस्थान करते हैं। मिथिला से विदा होकर राजा दशरथ सबके साथ अयोध्या के लिए चल पड़ते हैं। आगे बढ़ते ही आंधी आती है और सब ढेर हो जाते हैं। उस आंधी के अंदर से परशुराम जी आए। परशुराम जी को देखते ही सभी ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र उनकी पूजा करते हैं। परशुराम जी क्रोध में होते हैं पर अपने क्रोध को शांत करते हैं। परशुराम जी, राम, मुझे तो तुम्हारे द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने का समाचार मिल चुका है। मैं तुम्हारे पराक्रम की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुमने भंग किया है तो ये लो नारायण धनुष और इस पर प्रत्यंचा चढ़ा लोगे तो मान लूँगा कि तुमने भंग किया है शिव धनुष। श्री राम धनुष लेकर जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाते हैं वैसे ही सभी देवी देवता उनको देखने लगते हैं। तभी परशुराम को श्री राम में विष्णु चतुर्भुज स्वरूप दिखता है। श्री राम, मैं किस दिशा में इस बाण को भेजूं? आपने जो पुण्य लोक अर्जित किए हैं उस दिशा उन्हें नष्ट कर दूं या आने जाने की गति को नष्ट कर दूं? परशुराम जी, भूलोक तो ऋषि कश्यप को दान कर दी थी। आप आगमन प्रस्थान की गति मुझसे ना छीन लें, इसलिए आप मेरे पुण्य लोकों का नाश कर दीजिए, जिससे मेरा अहंकार नष्ट हो जाएगा। तो आप इसे पूर्व दिशा में छोड़ दो। श्री राम पूर्व दिशा में छोड़ देते हैं और फिर परशुराम जी वहाँ से चले जाते हैं। विष्णु धनुष श्री राम के पास रह जाता है। श्री राम वरुण देव का आवाहन करते हैं। श्री राम, वरुण देव, मैं आपका आवाहन करता हूँ। श्री राम, वरुण देव, मैं आपका आवाहन करता हूँ। वरुण देव धनुष लेकर चले जाते हैं। फिर श्री राम राजा दशरथ को बताते हैं, श्री राम, परशुराम जी आए। यह सुनकर राजा दशरथ श्री राम को गले से लगा लेते हैं। सब वहाँ से चल देते हैं और सारे देवी देवता भी चले जाते हैं। ये हमारा बालकांड यहाँ पे पूरा हुआ।